इस समय एक तस्वीर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इनका नाम सुरिंदर कुमार है, जो कि 28 वर्षीय हैं। रामनगर से महाराष्ट्र में काम करने जाने की आप जानते हैं कि जम्मू से, कश्मीर से कई सारे लोग जो हैं बाहर जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन सुरिंदर भी ऐसे ही काम करने के लिए गया था और एक होटल में काम करता था। अचानक ऐसा क्या हो गया कि घर वालों को एक फोन आता है, जिसके बाद इनको ये कहा जाता है कि आपका बच्चा जो है अब इस दुनिया में नहीं रहा। परिवार जब ये सुनता है तो उनके पैरों तले से जमीन निकल जाती है कि बातचीत हुई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनका बच्चा जो है दुनिया में नहीं रहा। चलिए बातचीत भी करेंगे, जानने का प्रयास भी करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि महाराष्ट्र में जब इन्होंने वहां पर केस रजिस्टर करने का कोशिश की, एफआईआर लगाने की कोशिश की, मामले को दर्ज कराने के प्रयास किया, तो उनका ये कहना था कि ये एक दिल का दौरा पड़ा है, अचानक डेथ हुई है, इस मामले में एफआईआर नहीं होगी। तो चलिए इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम रेवा देवी है। आपके भाई हैं? हाँ जी। क्या हुआ है पूरा मसला? आपको किस तरीके से पता चला? कैसे आप कह रहे थे कि सोशल मीडिया पर एक्टिव था, अचानक ऐसी जानकारी मिली है? वो 1-2 बजे तक फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाता रहा, स्टेटस भी चढ़ाए उसने बस व्हाट्सएप पे। तो उधर से मतलब कि हमें बात भी नहीं हुई मेरी उससे उस दिन। तो मालिक का फोन आता है, बोलता है इसको कुछ हो गया, तो हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं इसको। तो बोलता कि इस चिल्लाया 2-3 बार, फिर बोलते कि इसको मतलब कि वो सांस नहीं ले रहा है। 2-2 बातें करते हैं, हमें समझ नहीं आ रही हैं। तो बोलते हॉस्पिटल के लिए लेके गए, तो उधर जाके पहुंचते हैं तो बोलते डेथ हो गई इसकी, बोलते इसकी डेथ हो गई है। तो फिर उधर से फिर हमें मतलब कि कोई भी फोन नहीं किया, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जो आया था सुबह आया था आपको? हाँ जी, सुबह आया था। सुबह फोन आया था? हाँ जी हाँ जी। जो मालिक ने फोन किया वो कहाँ का रहने वाला? वो मालिक मारता का रहने वाला, रामनगर। रामनगर का? हाँ जी। पुलिस क्या कह रही थी? पुलिस ने एप्लीकेशन देखी तक नहीं, उन्होंने नहीं लिखी। बोलते जहाँ पे उसकी डेथ हुई है और वहाँ से ही कार्रवाई करवाओ, जहाँ फिर एप्लीकेशन वहाँ से दो तो इधर ट्रांसफर करेंगे। तब भी हम गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम इतनी दूर नहीं जा पाते हैं। आपको जो रिपोर्ट्स मिली हैं उस पे लिखा है कि दिल का दौरा पड़ा है, इसके जान गई है। आपको क्या लगता है क्या हुआ? रिपोर्ट देखो, हॉस्पिटल में अगर लिया उन्होंने तो रिपोर्ट एक दिन में नहीं आती। उन्होंने साथ साथ में रिपोर्ट दी है और बोल रहे थे कि और कोई रिपोर्ट नहीं आएगी। तो एक दिन में किसने कहा कि ये मालिक ने बोला। मालिक ने बोला? हाँ जी हाँ जी। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो 1.5-2 महीने बाद? हाँ जी, 1.5-2 महीने बाद आती है, लेकिन रिपोर्ट उसके साथ में ही भेज दी थी। बोलते अभी कोई रिपोर्ट नहीं आएगी। तो हम यही पूछना चाहते हैं कि रिपोर्ट एक दिन में कौन रिपोर्ट देता है? कौन सा हॉस्पिटल है वो जहाँ पे एक दिन में ही रिपोर्ट मिल गई इनको? ये प्राइवेट हॉस्पिटल में था, सरकारी? प्राइवेट हॉस्पिटल में। प्राइवेट हॉस्पिटल? हाँ जी, सरकारी। आप क्या लगते हैं? मेरे चाचा का लड़का है। आप क्या कहेंगे इस पर? क्या लगता है आपको क्या हुआ? देखो, सबसे पहले मीडिया मेरी ये है कि बड़े बड़े शुक्रिया हमें जहाँ तक पहुँचाया है। पहले हमारे चाचा का लड़का काम करने गया था, 1.5-2 महीने हो गए थे उसने, और रात किसी के साथ बहसबाजी हुई थी। उन्होंने बोला सुबह कि इसको अटैक हो गया। सोए थे सभी को। बहसबाजी किसके साथ हुई? उधर उनके साथ जो काम करता था ना, उनके साथ हुई। उधर का था या नहीं, इधर का था, हमारे पास गांव का था। अच्छा, आपके गांव पर रहता था, उधर काम करते थे इकट्ठे, साथ काम करते? हाँ, साथ काम करते थे। सुबह वो फोन करते हैं कि इसको अटैक हुआ। सारे सोए हुए थे, वो वीडियो भी है हमारे पास। सोए थे, सुबह बोलते हैं कि इसको अटैक। उनको क्या पता इसको अटैक हुआ या कुछ हुआ। मैंने बोला कि 4 बंदे तो इकट्ठे सोए थे, अगर वीडियो रिकॉर्ड सब कुछ आपके पास होना चाहिए ना। सीसीटीवी कैमरे लगे थे, हमें प्रूफ क्यों देते? वो सीसीटीवी कैमरे लगे थे, हमें कंटिन्यूस चाहिए जब तक वो जिंदा था। उसके बाद जो 5 बजे हमें वीडियो भेजी है, वो 5 बजे तक हमें कंटिन्यूस सीसीटीवी कैमरे की वीडियो चाहिए। उसके बाद वो बोलते कि बीच से वो बीच से कट कर दी उन्होंने। क्यों की कट उन्होंने कट करके भेजी? हाँ, कट करके भेजी है। बोलते कि बीच से नहीं है, वो कट करके भेजी उन्होंने। फिर उसके बाद जो डेड बॉडी वो घर भेजते, पोस्टमार्टम वो कुछ भी किया उन्होंने किया, सब कुछ, हमने कुछ नहीं किया। उसके बाद डेड बॉडी वो घर भेजते हैं। डेड बॉडी के बाद वो मालिक साथ में नहीं आता। जब वो डेड बॉडी उस बंदे के साथ ही भेजते हैं तो वो रास्ते पे छोड़ के जाता है, वो घर भी नहीं आता है। उसके बाद हम फोन करके पूछते हैं क्या हुआ क्या नहीं, वो बताते नहीं है। उनसे बात नहीं होती, कभी फोन उठाते हैं कभी नहीं उठाते हैं। उसके बाद वो घर आते हैं। जब घर पहुंचते हैं, डेड बॉडी हमारी घर पहुंचती है, उसके बाद संस्कार हो जाता है। 10-12 दिन के बाद मालिक घर आता है। मालिक बोलता है उसको अटैक हुआ, और किसी के साथ बातचीत उसकी नहीं हुई। हमने उसको पूछा क्या हुआ अटैक के, बताता। हमें इंसाफ चाहिए कि उसने बताया कुछ नहीं। सीसीटीवी कैमरे लगे, हमें कंटिन्यूस चाहिए ना वीडियो।
बताता क्यों नहीं हमें, क्यों छुपा रहे हैं हमसे। वो बोलता है कि हमारे मालिक बोलता है हमारे पास हमें वीडियो भेजना नहीं आती, वीडियो रिकॉर्ड करना नहीं आती है, उसको आती है जो बंदा उनके साथ काम लग रहा है कि जो उसके साथ काम करता था या और उसके साथ जो मालिक है उन पर शक है। देखो शक वो भी हमारे भाई लगते हैं, जिसकी डेथ हुई वो भी भाई, मैं ऐसी बात नहीं मानती हूँ। पर क्लियर नहीं कर क्लियर क्यों नहीं कर रहे हमारे साथ, सीसीटीवी कैमरे लगे, हमें क्लियर चाहिए ना। वो बोलता है कि मालिक के साथ है वीडियो, मालिक बोलता है जो काम करता है उसके पास है वीडियो, जो काम करता है वो बोलता है मालिक के पास है वीडियो। ऐसी बातें क्यों बोल रहे हो, वो क्यों छुपा रहे हैं हमसे बातें, छिपा रहे हैं। क्यों छुपा रहे हैं? हमें क्लियर चाहिए, इंसाफ चाहिए, बस गरीब का इंसाफ चाहिए। पोस्टमार्टम किया था तो वो बुरी हालत से किया था, मतलब देखने के लायक नहीं था। 3 दिन तो के मालिक बाद बोलता डेड कि बॉडी हमारे घर मीडिया वाला पहुंची। क्या ही करेंगे, हम उधर जाके कोर्ट में जाके वो करेंगे, केस करेंगे। तो हम मीडिया वाले, हम गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम मीडिया के सामने इतनी आएंगे। दूर जा सकते और हैं वो इतने अगर सच्चे हैं वो तो मीडिया के सामने क्यों नहीं आते, रिपोर्ट उधर कोर्ट में क्यों जाएंगे? वो हमारे सामने आए, हमारे सामने बात करें ना। जिस बंदे के साथ बहस हुई है वो हमारे सामने नहीं आ रहा है, उसकी फैमिली आ रही है। वो फैमिली को क्या पता, काम वो बंदा करता है, उसको पता है कि मेरे साथ क्या बहस हुई है, वो बंदा सामने नहीं आ रहा है। देखो जो मालिक हाँ है, मालिक ये बोलता कि मैं मीडिया के सामने नहीं आऊंगा, मैं जो भी फैसला करूंगा कोर्ट में करूंगा। अगर तू करेगा कोर्ट, तेरे पास पैसे है, गरीब बंदे कहाँ जाएंगे, इनका इंसाफ कौन करेगा? तो चलिए महाराष्ट्र हमारी यही दुआ है कि इंसाफ चाहिए इनका, हमें यही इंसाफ दुआ मिलना चाहिए, चाहिए जल्दी से इंसाफ चाहिए जल्दी। हम SHO से रामनगर से भी यही सारी विनती यही करते अपील हैं है कि हमारी, हमें जल्दी से इंसाफ जल्दी चाहिए। कार्रवाई करें, शुरू करें हमारी। तो हमें इंसाफ चाहिए बस। कि क्या हुआ क्या नहीं, बस ये परिवार इंसाफ मांग रहा है और पुलिस से ये कह रहा, अपील कर रहा है कि आप इस मामले को देखिए, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस ने साफ कह दिया है कि ये दिल का दौरा पड़ा है जिसके कारण जान गई है। हम इस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट एक पहुंच गई है, दूसरी का आने का पता नहीं है। मालिक इनको कहता है कि दूसरी कोई रिपोर्ट नहीं आएगी। सबसे बड़ा सवाल है और परिवार इंसाफ मांग रहा है, अगर किसी से झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, पता लगना चाहिए। फिलहाल आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। फिलहाल आप देखते रहे न्यूज पॉइंट। मुझे साहिल को दीजिए इजाजत, नमस्कार।